अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग इस क्यूट सी छोटी सी बच्ची के नाम। कल रात को सोशल मीडिया पर मैंने इसके डेथ की खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत। मैंने इससे पहले इसको कभी भी नहीं देखा क्योंकि मैं यूजुअली टिकटॉक को इस्तेमाल नहीं करती। तो कल जब मैंने इसकी डेथ की खबर सुनी तो मुझे एकदम से झटका सा लगा। तो बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची लग रही थी। अब इसकी इस वीडियो को ही देख लें कि आपको मासूमियत कूट कूट कर भरी भरी हुई इस बच्ची भी नज़र आएगी। तो स्क्रॉलिंग करते हुए सबसे पहले मेरी नज़र से डॉक्टर अफान साहब की इसके डेथ के बारे में वीडियो जो थी मेरी नज़र से गुजरी और वहाँ से मुझे पता चला कि ये टिकटॉकर चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी जो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी। और उसकी सालगिरह वाले दिन ही किसी ने घर आकर उससे फायरिंग की, उसको मार दिया। तकरीबन 20 घंटे लगे उस मुजरिम को पकड़ने में और इन 20 घंटों में आप यकीन करें हज़ारों लोग, हज़ारों मुंह और हज़ारों बातें और इस कदर घटिया मेंटालिटी जो है लोग शो करना शुरू कर देते हैं कि आपकी सोच है। इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है, स्टेट को टारगेट बनाया जा रहा है, पेरेंट्स को टारगेट बनाया जा रहा है और क्या क्या बच्ची के करैक्टर के बारे में बात की जा रही हैं और किस किस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। और ये सब कमेंट करने वाले जो अखलाकियात और मज़हब के और माशरे के सुधार के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं ना, तो इनकी अखलाकियात और इनके किरदार की पर हम क्या ही बात करें। हम सब जानते हैं हर चीज़ के बारे में। अब मैंने ये सारे इस वीडियो में वो सब कमेंट डाले हैं जो सोशल मीडिया पर इस बच्ची की डेथ को लेकर लोगों ने पोस्ट किए और उसके नीचे लोगों ने ये कमेंट किए। तो इन कमेंट से आपको पता चलता है कि हमारे लोगों की, हमारे माशरे की मेंटालिटी क्या हो चुकी है। तो मैं ख़ुद मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ख़ुद ये पर्सनली पसंद नहीं करती इस तरह से टिकटॉक पर वीडियोस डालना। इसकी वजह ये नहीं कि मैं इसको जैसे इन्होंने लिखा ये फहाशी, नो नथिंग दिस, इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि जब आप लोग पब्लिक में आते हैं ना तो हर तरह की अच्छी बुरी नज़रें जो हैं वो आपको देख रही होती हैं। हर नज़र अच्छी नहीं होती, आपका अच्छा होना ज़रूरी नहीं। आप उन लोगों के मेंटालिटी को जज नहीं कर सकते, आप लोगों को फ़िल्टर नहीं कर सकते कि कौन से लोग आपको देखें कौन से ना देखें। तो उसी में बहुत से कुछ सिक मेंटालिटी के लोग होते हैं। ये आप साथ साथ ऊपर से कमेंट्स पढ़ते रहें, आपको आइडिया होगा कि किस तरह लोगों ने इस बच्चे की डेथ को, इसके मर्डर को किस तरीके से अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो ये सब भी कल्प्रिट के ज़मरे में भी आते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सद अफसोस इनके कमेंट्स पढ़ के और इन सब चीज़ों के साथ जब मैंने डॉक्टर अफान कैसर का एक छोटा सा पॉडकास्ट सुना, उनकी एक छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पर भी सुनी, तो मैं उनकी जो सोच थी वही मेरी 10% सोच थी। मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ। तो आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। सोचें उस वालिद जिसने चित्राल में अपनी बेटी को लेकर गया होगा किस कांपते हाथों से, और वालदा जो FIR कटाई गई उसमें वालदा को यह तक नहीं पता था कि जो शख्स अंदर आया जिसने गोली मारी, सीने में बेटी को 2 गोलियां मारी, वो था कौन। बेसिकली हमें ये बात समझनी होगी कि माशरा बहुत बेरहम है। मैं पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। जुल्म बर्बरियत की इंतहा हुई इस बच्ची के साथ और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और इसी तरह बहुत सारी और बच्चियों के साथ, चाहे वो कंदील बलोच थी और एक दर्जनों एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले, कभी गैरत के नाम पर, कभी हवस के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर, कभी किसी भी नाम पर बस शौहर मार देते हैं बीवियों को, बेटियों को बाप मार देते हैं, बहुत कुछ हुआ। और ये माशरे की बड़ी तल्ख हकीकत है। और सना यूसुफ का केस आज सोशल मीडिया की ज़ीनत है, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वालदैन को बहुत ज़्यादा सोचना होगा। माशरा इतना बेरहम है कि उसके ख़त्म होने के बाद भी इस किस्म के लोग कमेंट्स कर रहे थे, इतना मनफी उसकी मौत के बारे में भी लिख रहे थे, जिस पर मुझे दिली दुख हुआ। देखें, हम बतौर बड़े एक तजर्बा रखते हैं और हम वालदैन को खुद साथ ही बात समझा सकते हैं कि नौउम्र बच्चे जो हैं, टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है। मैंने बारहा कहा कि 18 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची अगर कोई टैलेंट या स्किल रखता है वो आए सोशल मीडिया पर, नहीं तो 18 साल से ऊपर बच्चा अकाउंट बनाए। इस बच्ची की उम्र 17 साल थी। दूसरा, बच्चा देखे वालदैन के वो क्या क्या डिटेल्स रिवील कर रहे हैं। अब सना ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यूसली साथ में गाइड करें, उनके साथ बैठें, उन पर चेक रखें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि क्या क्या डिटेल्स शेयर करनी है, क्या क्या नहीं करनी। जो बच्चा ऊपर ये जो जालिम ऊपर आया, इस शख्स को, ये फैसलाबाद से इसका ताल्लुक था, इस शख्स को ये तक पता था कि G13 में अकेली है, माँ इसकी बाजार गई हुई है, ये ऊपर अकेली है। उसने आके बहसो तकरार की और उस बहसो तकरार के बाद उसकी सालगिरह वाले दिन, ये इसकी सालगिरह क्या फुटेजेस देख रहे हैं, और उसकी सालगिरह वाले दिन जो है उसको शाम के टाइम, अब ये जो आप CCTV देख रहे हैं जो मुलजिम भागता दिखाई दे रहा है, ये वो लड़का था जिसका फैसलाबाद से ताल्लुक था। इसने बाद में अपनी यूज़र ID भी चेंज कर दी, इसके नाम मुख्तलिफ आ रहे हैं लेकिन निकनेम कोई काका शाका था, तो वो चला गया।
अब इसने किस रिवेंज में मारी, वालदा को कुछ नहीं पता था ये लड़का कौन है, एफआईआर में भी उसने नामालूम लिखवाया, उन्हें पता ही नहीं था ये कौन है। लेकिन इतनी डिटेल्स उस तक रिवील हो गई, तो जो बच्ची मासूम है बेचारी, उसको नहीं पता कि मैंने बाहर किसको क्या डिटेल्स देनी है, क्या बताना है क्या नहीं बताना, किससे सलाम दुआ रखनी है किससे नहीं रखनी। ये जो सोशल मीडिया है ये इतना खतरनाक हो चुका है। और इसी में फिर ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल विक्टिम ब्लेमिंग। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जितना काबिल मुजम्मत हो, एक बेटी का कत्ल पूरे पाकिस्तानियत में इंसानियत के कत्ल के मुताबिक है। इस बच्ची को सोशल मीडिया पर आके गायब नहीं होना चाहिए। जो माएँ बहनें बेटियां मुझे देख रही हैं, उनको भी सीखना है कि ये जो टिकटॉक लाइव कल्चर है, ये इसके अंदर रातों को लाइव ये शेयर मारना, ये चीज़ें कितनी क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल माइंडेड इंटेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। कतई तौर पर किसी भी खातून का अपना स्किल दिखाना, सामने आना सोशल मीडिया पर मना नहीं है, लाजमी इस्तेमाल करें। आजकल ये तीन जो मुझे देख रही हैं, जो छोटी बहनें बेटियां देख रही हैं या उनके वालिदैन देख रहे हैं, ये चेक एंड बैलेंस भी रखें कि माशरा कितना बेरहम है। और टिकटॉक पर आएँ या सोशल मीडिया पर आएँ तो मुस्बत पहलू के साथ हैं। टिकटॉक का मनफी पहलू ये है कि ये सड़सड़ाहट, थपथड़ाहट, इस तरह के गानों पर ये नाच गाने, ये डांस, ये इस तरह की चीज़ें, इससे और ऐसे फॉलोअर्स गेन करना जो कि सवाए कचरे के कुछ नहीं है। उनमें बहुत सारे लोग हसद में, ठरख में, क्रिमिनल इंटेंट में आपके करीब आएंगे, जो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर आपसे पर्सनल कॉन्टैक्ट में आ गए और आपने अपनी जाती डिटेल्स रिवील कर दी, अब 17 साल की बच्ची को क्या पता मैंने क्या बताना है क्या नहीं बताना, तो किस किस्म का, और जो मारने वाला है उसकी उम्र क्या है क्या नहीं है, वो कितना कम अकल है। तो ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो आपकी डिटेल रिवील करें। आप ये देखें, जो वालिदैन ये बात सुने कि जो बैटिंग ऐप्स हैं, इन पर पता नहीं वो कितनी कितनी डिटेल मांग लेते हैं। इवन एग्जैक्ट पिन लोकेशन तक आपकी बेटियां या बेटे बैठे रिवील कर देंगे अपने हॉस्टल से या अपने घरों से, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, माँ घर है, बाप घर है, नहीं है, कौन घर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, ये इतनी कम उम्र में। और फिर जब इसके साथ वो चीज़ जुड़ जाती है, जो टिकटॉक ऐप कोई भी बुरी नहीं है, जब उसका मनफी पहलू जुड़ जाता है, ये सड़सड़ाहट, थपथपाहट, इस तरह के गाने, ट्रेंडिंग, डांस, नाच, कल्चर, वहां से मनफियत से ये जो फॉलोअर्स गेन होते हैं, निरा कचरा है। और ये कचरा, इनमें क्रिमिनल, हासदी, नेगेटिव इंटेंट, हर तरह के लोग शामिल होंगे। तो और ऐसे माशरे में जहां इस तरह लाकानूनियत और ये सब कुछ हो और बेहिस्सी बहुत ज्यादा हो, भूख नंग अफलास नाचती हो, वहां बेटियां कैसे, जहां दो बहनें भूखी, एक बहन भूखी मर गई, कोई रोटी देने वाला नहीं था, बुजुर्ग बेवा से कोई शादी नहीं करता, तलाक याफ्ता पे लेबल सिर्फ औरत पर आ जाता है, बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, वहां वो कहां सेफ होंगी इस तरह के नाच गाने और नंग ड्रंग कल्चर में। ये मैं एज अ वालिद, एज अ भाई, एज अ बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, इस चीज़ को समझें, और वालिदैन को। तो ये माशरा जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज़ें, ये कुछ मुस्बत चीज़ें, इनको समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूर आएँ ख़वातीन इन सोशल मीडिया ऐप्स पर, लेकिन इनके मुस्बत पहलू और स्किल को इस्तेमाल कीजिए। किसी को ये इजाज़त मत दीजिए कि वो मनफियत के कंटेंट से आप पर अट्रैक्ट होकर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी ही छीन ले। ठीक है, अल्लाह करे इस बच्ची को इंसाफ मिले, और तमाम वो लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इस बच्ची के साथ खड़े हैं, इसके साथ जुल्म हुआ है। जस्टिस फॉर सना यूसुफ, जस्टिस फॉर तमाम वो ख़वातीन जिनके साथ ये माशरा जुल्म करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में, जदाद, शोहर का जुल्म, इवन गैरत के नाम पर, हवस के नाम पर, किसी भी नाम पर, और भेड़ बकरी नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं चाहिए। वेरी वेल डन डॉक्टर इरफान कैसर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से एक्सप्लेन किया, जिससे पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, बच्चियों को भी अंदाज़ा हो पा रहा है कि कहाँ पर गलती होती है और क्या करना चाहिए इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। माँ बाप को एक्स्ट्रा कंसर्न रहना चाहिए ताकि उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को वो महफूज रखने में मददगार हो सकें, साबित हो सकें। तो इस बच्ची के लिए मैं इतना मुझे फिर से याद आ गई, स्टार्ट में मैंने इसकी छोटी सी वीडियो शेयर की थी, इतनी क्यूट। अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और बच्चों को, बच्चियों को अल्लाह की पनाह में दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।